आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में कहा कि इससे चेतना की अनुभूति हुई है। उन्होंने कहा कि इतने विशाल और विविधतापूर्ण देश में जब तिरंगा फहराने की बात आई तो हर एक कोई एक ही भावना में बहता दिखा। प्रधानमंत्री ने पर्वतों की चोटियों, राष्ट्र की सीमाओं और समुद्र के मध्य तिरंगा फहराए जाने पर सैनिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान और कोविड टीकाकरण अभियान में देश की यही भावना देखने को मिली थी। अमृत महोत्सव में भी फिर से देशभक्ति का यही जज्बा देखने को मिल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि बच्चों और युवाओं सहित देशवासियों से मिले प्रत्येक संदेश, पत्र और कार्ड में अंकित राष्ट्रीय ध्वज से प्रधानमंत्री कार्यालय तिरंगामय हो गया है। प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए लोगों के नए नए विचारों की सराहना की। इस संबंध में उन्होंने कृष्णनील अनिल का उदाहरण दिया, जो पजल आर्टिस्ट हैं। अनिल ने रिकॉर्ड समय में खूबसूरत तिरंगा मोज़ेक कलाकृति तैयार की है। कर्नाटक के कोलार में लोगों ने 630 फीट लंबा और 205 फीट चौड़ा तिरंगा फहराया। असम में सरकारी कर्मियों ने दिघाली पुखरी युद्ध स्मारक में अपने हाथों का ही 20 फीट का तिरंगा बनाया। इंदौर में लोगों ने मानव श्रृंखला के जरिए भारत का मानचित्र बनाया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के मंडला में मोचा ग्राम पंचायत में बने अमृत सरोवर की भी चर्चा की। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास बने इस सरोवर से इलाके की सुंदरता भी बढ़ी है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के ललितपुर में शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर का भी उदाहरण दिया। निवारी ग्राम पंचायत में 4 एकड़ का यह सरोवर लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस सरोवर के पास बने 35 फीट ऊंचे तिरंगे को देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन राष्ट्र को समर्पित किया। स्मृति वन एक अनूठा स्मारक है जिसमें जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम अंकित हैं। यह स्मारक 470 एकड़ भूमि में फैला है और भुजियो पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। स्मारक में भूकंप सिमुलेटर लगाया गया है जो आगंतुकों को भूकंप का वास्तविक अनुभव प्रदान करेगा। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल भी मौजूद थे। इससे पहले भुज में आयोजित रोड शो में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के आज 8 वर्ष पूरे हो गए। वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत इस योजना में अब तक 46 करोड़ 25 लाख से अधिक लाभार्थियों ने जनधन खातों में 1,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस पर जनधन योजना शुरू करने की घोषणा की थी। मार्च 2015 में जनधन खातों की संख्या 14 करोड़ 72 लाख थी। इस महीने की 10 तारीख तक यह 3 गुना बढ़कर 46 करोड़ 25 लाख हो गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लता मंगेशकर अलंकरण के अंतर्गत लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभागों में किया जा रहा है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है। प्रतियोगिता 8 से 15 वर्ष तथा 15 से 25 वर्ष के 2 आयु वर्ग में होगी। संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि आध्यात्म और संस्कृति प्रेमी थाईलैंड के पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश एक विशेष पर्यटन स्थल है। वे बैंकॉक के एम क्वार्टियर शॉपिंग सेंटर में बुद्ध भूमि भारत बुद्ध के पदचिन्हों पर यात्रा कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और तवा डैम पर्यटन क्षेत्र में इको तथा एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मढ़ई से तवा साइकिलिंग एक्सपीडिशन आयोजित किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने आज रविवार को मढ़ई में साइकिलिंग प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में आजीवन सजा काट रहे 12 बंदियों ने इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं तैयार की है। सबसे पहले इन बंदियों ने साचा तैयार किया और फिर सुंदर रंग रूप देकर प्रतिमाएं तैयार की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।